एक बात जो आप लोग कह सकते हो आजकल के दौर के अंदर, क्या इम्पेशंस, हमारे अंदर पेशेंस है ही नहीं। अपने आप से सच बोलो कि इम्पेशंस हो, सब कुछ जल्दी चाहिए, ये है वो सबसे बड़ी क्वालिटी। अगर लाइफ में एक्चुअली कुछ बड़ा करना चाहते हो, पेशेंस। अपने माइंड के अंदर ना ये बात सेट नहीं करनी, अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो मैं ये करूंगा। मोटिवेशन की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। मोटिवेशन एक अलग चीज है, पेशेंस एक अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हैं, हिलने का भी आपका दिल नहीं कर रहा, या सपोज आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और वहां पे क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत है? नहीं, आपको पेशेंस की जरूरत है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। ठीक है, ये चीज हमें चाहिए, पेशेंस, सब्र, कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, आस्ता आस्ता मैं ठीक हो सकता हूँ। तो ये मैंने बोल तो दिया है पेशेंस, लेकिन पेशेंस आएगा कैसे? हमारी हैबिट्स तो कुछ हो रही हैं। क्या इतना पेशेंस है कि किसी बड़े गोल के लिए आप कई सालों तक वेट करें, या कभी कभी तो पूरी पूरी जिंदगी वेट करना पड़ता है? और कब तक वेट करना पड़ेगा? इसके लिए कितना पेशेंस चाहिए? पेशेंस से क्या मिलता है? आपका माइंड बीच में आ जाता है ना, तो आप डिप्रेस हो। डिप्रेशन का मतलब पेशेंस नहीं है। लेजीनेस का मतलब पेशेंस नहीं है। आप लेजी नहीं हो। पेशेंस इज थिंक फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी। आपका माइंड इस जगह पे है, ना यहाँ है ना वहां है। ये बड़ी कमाल की स्टेट है। पेशेंस तो एक ऐसी चीज है कि आप उसके जरिए किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। किसके जरिए? पेशेंस के जरिए। पेशेंस से होता क्या है? पेशेंस से अपनी लाइफ को सक्सेसफुली लेके जाते हैं आगे की तरफ। पेशेंस क्या है कि छोटी मोटी लड़ाइयों में पड़ते नहीं अपनी जिंदगी में। देखिए, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको छोटे छोटे मसलों का सामना करना पड़ता है। जब छोटे छोटे मसले आते हैं तो छोटी छोटी बहस होती है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग खर्च होता है, ज़ाया होता है। तो जिसके अंदर पेशेंस, तो वो क्या कहता है कि मैंने इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं है, मैंने इस चीज़ से दूर रहना है, मेरा गोल और है, मेरी अचीवमेंट और है। भाई, लड़ाई करना भी पेशेंस पे डिपेंड करता है कि अगर लड़ना है तो फिर किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए लड़ो ना। अगर लड़ना है तो अपने आप के लिए लड़ो ना। जो घटिया लोग होते हैं वो अपने से कमजोरों से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो अपने से हाई लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होता है, वो किसी से नहीं लड़ते। पेशेंस आता कहाँ से है? पेशेंस आता है समझदारी से। मतलब कि जब आप दुनिया की रियलिटी को देख लेते हो, समझ लेते हो, जब आपके पास नॉलेज आ जाता है, इल्म आ जाता है, तब आपके पास पेशेंस आता है वक्त के साथ साथ। मतलब क्या कि अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो वहां पे अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है। वो तो दोनों चीजें अपोजिट हो जाएंगी ना। आपको उसको होने देना है, होने दो भाई। अगर बुरा फील हो रहा है, होने दो, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ पेशेंस। तो अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है ना, तो आप उसको खत्म करने की ना सोचें। वो एक स्टेट है, उसको होने दे। कब तक वो होगा? आप ये सोचें कि वो एक डिजायर है, फीलिंग है, थॉट्स है। सबके अंदर आते हैं डिजायर्स, सबके अंदर आती हैं फीलिंग्स, सबके अंदर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं, फेयर्स है। तो आप ये ना सोचिए कि मैंने इसको खत्म कैसे करना है। मेहमान है, आने दो, आया है, कुछ देर के लिए आएगा, बाद में चला जाएगा। पेशेंस जो है वो इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम का वो एक ऐसा हिस्सा है जैसा कि इंसान के अंदर पानी, अगर जिस्म के अंदर से पानी निकाल दिया जाए तो वो बंदा जिंदा नहीं ना रहता। इसी तरह इस्लाम में से पेशेंस को निकाल दें तो वो भी इस्लाम नहीं रहता, फिर वो कोई और ही मजहब हो जाता है। इस्लाम को भी पूरा करने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत पड़ती है। ओवर कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर कब आता है? ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान हर चीज़ में सही होने की कोशिश करता है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर, कि हमारे पास जवाब नहीं है सवाल का, लेकिन हम फिर भी ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं। डेट इज़ अ ओवर कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बंदा मुझे कहता है कि सर आईटी को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, और मैं उसी टाइम कह सकता हूँ हाँ मैं ये करवा सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ, क्रैक करवा सकता हूँ, किस तरह करना हो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेशक मुझे कुछ भी नहीं पता। कॉन्फिडेंस को कहते हैं कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दूँ कि भाई मैंने तो आईटी की ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। आप ऐसा करें, आप उस बंदे से जाकर पूछे जिस बंदे ने इसको पहले से क्रैक किया हो, जिसके पास इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो। तो आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं, फजूल में बोली जा रहे हैं, और ये क्या कहलाता है? ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। आपका नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी हम खुद को शो इस तरह कर रहे हैं कि जैसे हमें जो है ना सब कुछ पता है।